बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अबी फूड सीक्रेट। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ आलू और पालक का मज़ेदार सा सालन बनाना। तो बिना टाइम ज़ाया किए इस सालन को बनाना शुरू करते हैं। आलू और पालक का मज़ेदार सा सालन बनाने के लिए मैंने 1 किलो पालक ली है और इसको इस तरह से मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब हमने क्या करना है कि इसके ऊपर 1 टेबलस्पून नमक लगाना है और इस तरह हम इसको हाथों से मलते हुए इसका पानी निकाल लेंगे। पानी इसका इसलिए निकालेंगे कि पालक थोड़ी सी गर्म होती है। जिन लोगों को गर्मी की वजह से पालक माफक नहीं आती, वो इस तरह से पालक का सालन बनाकर खाएंगे तो इन्हें कोई मसला नहीं होगा। इसी तरह मलते हुए हमने इसका पानी निकाल लेना है। पालक को मैंने इस तरह से दबाते हुए इसका पानी निकाल लिया है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। पालक को मैंने स्ट्रेनर में रखा हुआ था और ये देखिए इसका ये पानी निकल आया है। अब हमने ये पालक को वॉश करना है। 2 से 3 दफ़ा पानी में इसको अच्छी तरह से वॉश करना है ताकि इसमें जो भी मिट्टी वगैरह है वो अच्छी तरह निकल जाए। पालक को मैंने 2 से 3 मरतबा पानी से वॉश कर लिया है। पालक को धोने के बाद इसका पानी हाथ से नीचे ही नहीं निचोड़ना, सिर्फ इसी तरह स्ट्रेनर में पड़े रहने दें और जितना भी पानी इससे निकल जाए सो निकल जाए। बाकी इसमें जो रहेगा वो हम इसी तरह से पकाएंगे। पालक में बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं और इसमें आयरन तो वाफर मिकदार में मौजूद होता है, इसलिए हफ्ते में तकरीबन 1 बार पालक ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके बाद जिस बर्तन में हमने पालक पकानी है उस बर्तन में आधा कप कुकिंग ऑयल डालेंगे और एक मीडियम साइज का प्याज है बारीक कटा हुआ, वो इसमें डाल देंगे। प्याज को हमने हल्का सा गोल्डन करना है, ज़्यादा इसको हमने ब्राउन नहीं करना। प्याज के साथ हम 2 चुटकी नमक शामिल करेंगे, इससे हमारा प्याज जो है वो जल्दी ब्राउन हो जाएगा। प्याज हमारा गोल्डन होना शुरू हो चुका है तो यहाँ पर मैं इसमें 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट है वो इसमें डाल दूंगी और इसको भी साथ में हम थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। अदरक और लहसुन भी ब्राउन हो चुका है। अब इसमें ये 2 टमाटर है कटे हुए, वो भी इसमें डाल देंगे। इसके साथ ही हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। पानी डालने के साथ ये मसाले हैं मेरे पास, वो भी इसमें डालेंगे। इसमें नमक है, लाल मिर्च कुटी हुई है, काली मिर्च है, हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा कौरमा मसाला है और ये अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें शामिल कर लें। पालक को कई तरीकों से पकाया जाता है। अगर आप मेरे स्टाइल से पकाएंगे तो यकीन माने इतना मज़े का सालन बनेगा कि आपके घर वाले आपसे फरमाइश करके दोबारा पकाने को कहेंगे। और इसके साथ ये सब्ज़ मिर्च है जिसको मैंने पहले से ग्राइंड किया हुआ था, वो इसमें डाल देंगे। मसाले डालने के बाद ये जो पालक धो के रखी है हमने वो इसमें डाल देंगे। पालक को डालने के बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले जो है वो पालक के साथ अच्छी तरह से लग जाएं। पालक में हमने पानी बिल्कुल नहीं डालना, इसमें जितना पानी है हमने इसको उसी में पकाना है। मिक्स करने के बाद इसको 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि पालक हमारी थोड़ी सी नरम हो जाए। आंच इसकी बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर रखें, ज़्यादा तेज़ आंच पर इसको नहीं पकाएंगे, बिल्कुल हल्की आंच पर हमने इसको पकाना है। जब तक पालक हमारी नरम होती है तब तक हम आलू की कटिंग कर लेते हैं। 1 किलो पालक में मैंने आधा किलो आलू लिए हैं और आलू के हमने ये छिलके उतारने हैं। इस तरह से हमने सारे आलू के छिलके उतार लेने हैं। आलू के छिलके उतारने के बाद मैंने इनको वॉश कर लिया है और माशाल्लाह देखिए कितने प्यार से ये आलू एक दूसरे के साथ पड़े हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन क्या करें, कटिंग तो करनी पड़ेगी। तो चलो भाई, सबसे पहले आपकी बारी है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के लिए हम इसको पहले 2 हिस्सों में करेंगे, बाद में हम इसका ये वाला हिस्सा काटेंगे और इसको हमने इस तरह छोटे छोटे क्यूब्स में काटना है। बहुत ज़्यादा मोटे क्यूब्स हमने इसके नहीं काटने। आलूओं को मैंने छिलका उतारने के बाद धोया है, पहले हम इसको नहीं धोएंगे क्योंकि आलू में बहुत सारे विटामिन्स होते हैं जो हम छिलका उतारने के बाद इसको धोते हैं तो इसके ज़ाया नहीं होते। अगर हम इनको काट कर धोएंगे तो इनके वो वाले विटामिन ज़ाया हो जाएंगे। इस साइज़ में हमने आलू की कटिंग करनी है। आलू का साइज़ इतना होना चाहिए कि एक बाइट में आसानी से आलू आ जाए। 10 मिनट हो चुके हैं, पालक को चेक कर लेते हैं।
तो जी देखिए, पालक तो उबाले खा खा के तकरीबन पागल ही हो गई है। सॉरी, पागल तो नहीं कह सकते क्योंकि हमने इसे खाना है, लेकिन इसकी खुशबू और जायका खाने वाले को ज़रूर अपना दीवाना बना देगी। आपने इसी तरह मेरे स्टाइल से पालक को बनाना है। यकीन जाने खाने वाले आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकते। तो यहाँ पर इसी पॉइंट पे मैं इसमें आलू शामिल कर दूँगी। आलू को हमने इसमें मिक्स करना है। अभी हमारा पालक में थोड़ा सा पानी है और आलू भी अपना पानी छोड़ेंगे। तो इसमें जो पानी है, अभी हमने इसको थोड़ी देर तेज़ आंच पर पकाना है। अभी इसकी हम आग स्लो नहीं करेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको कवर कर देंगे ताकि इसमें जो पानी है वो खुश्क हो जाए। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और पालक को हम दोबारा चेक कर लेते हैं। जी माशाल्लाह, देखिए इसमें जो पानी था वो तकरीबन सारा खुश्क हो चुका है और आलू भी हमारे गलने के बिल्कुल करीब है। तो यहाँ पर मैं इसकी फ्लेम बिल्कुल लो कर दूँगी और मज़े की खुशबू जो है वो सारे घर में फैल चुकी है और जल्दी से अब हमें खाना मिल जाए। ये बच्चों का शोर शुरू हो गया है और इसी पॉइंट पे मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला शामिल करूँगी। तो इसकी फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है और इसको दम पर रख देंगे, दोबारा इसको कवर करके। 7 से 8 मिनट मैंने इसको दम पे रखा है और माशाल्लाह से आलू और पालक का सालन हमारा बिल्कुल रेडी है और इसमें आलू जो है वो भी तकरीबन गल चुके हैं और यहाँ पर इसका मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। अब इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। जी माशाल्लाह, आलू और पालक का सालन हमारा तैयार है। रेसिपी तुसी वेख लईए ते हुण मैं तुहानू पंजाबी विच दोबारा दस देनी आ। पालक पकाने लई मैं 1 किलो पालक लईए ते ओनू बरीक बरीक कट लिया, फिर ओहदे उत्ते 1 चम्मच नमक दा पाया ते दबा के पालक दा पानी निचोड़ लिया। फिर उन्होंने चंगी तरह पालक नू धो लिया। उस तो बाद मैं एक पतीली लई है, पतीली विच एक छोटा जिहा प्याज पाया, उस तो बाद विच अदरक लसन पाया ते नाल ही मैं टमाटर दी पेस्ट पा दित्ती है ते नाल ही थोड़ा जिहा पानी पा के मिर्च मसाले पा दित्ते ने। मसालिਆਂ ਨੂੰ थोड़ा जिहा भुन्निया ते भुन के पालक पा दित्ती है। 5 मिनट तक पालक नू तेज अग ते पकाया है ते उन्नी देर च मैं आलू कट ले ने, आलू विच मैं पा दित्ते ने। 15 ਤੋਂ 20 मिनट ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਆਲੂ ਗਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜੀ ਪਾਲਕ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਰੈਸਪੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਕਿਸੇ ਰੈਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਨੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।